चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक सेट। ठीक है, अब सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर वेल डिफाइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक सेट ए है जिसमें लिखा है सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मान लीजिए सेट ऑफ नंबर से लिखा है और मैं अलग अलग स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे कुछ नंबर का सेट दे आप। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट मुझे नेगेटिव नंबर का सेट दे दे। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट मुझे पॉजिटिव नंबर का सेट दे दे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट हो सकता है मुझे इरेशनल नंबर का एक सेट दे दे। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कोई स्टूडेंट मान लो मुझे फ्रैक्शन दे दे। ठीक है, तो इस तरीके के जो मेरे पास में सेट्स मिले हैं यहाँ पर मैं वेल डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पर्सन टू पर्सन अगर मान लीजिए मैंने किसी से सेट ऑफ नंबर्स पूछा तो वहाँ पर उसने मुझे अलग अलग आंसर्स दिए। ठीक है, पर अगर मान लीजिए मैंने किसी से पूछा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर देगा, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक। चाहे ये आंसर मैं कोई नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट से पूछूं और अगर वो गूगल पे सर्च करेगा तो भी वो यही आंसर देगा, और अगर इसके अलावा और कुछ किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन से पूछूंगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा मुझे एक ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगा वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट सी ले लिया, इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल इंडियन प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, और एक सेट मैंने यहां पर ले लिया डी, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में अब दो तरह के आंसर्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल इंडियन प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं किसी से भी एक आंसर पूछता हूं इसका तो मुझे हर व्यक्ति इंडियन प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट टीम में है उन्हीं के नाम बताएगा। ठीक है, जैसे 11 प्लेयर और 5 प्लेयर अपने पास में सब्सटीट्यूट रहते हैं, उन्हीं प्लेयर्स के नाम बताएंगे बार बार। चाहे मैं किसी से पूछूंगा तो उस टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं हर बार मुझे एक ही आंसर मिलेगा। पर सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर मेरे पास में अलग अलग आंसर्स मुझे मिलेंगे। कोई मुझे आंसर देगा जडेजा, धोनी। ठीक है, कोई आंसर देगा कोहली और तेंदुलकर। ठीक है, हो सकता है कोई और आंसर दे, कोई एक ही बोले कि मैं तो रैना को ही पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरे पास में बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके लिए ये सेट डिफाइन नहीं होगा। इन्हें मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, जिसे हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। मान लीजिए मेरे पास में कोई सेट ए है, AEIOU है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पास में सेट है इसे बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इस सेट में कौन कौन बिलोंग करेंगे। ए बिलोंग करेगा सेट ए को, ई बिलोंग कर रहा है सेट ए को, आई बिलोंग कर रहा है सेट ए को, उसके बाद ओ बिलोंग कर रहा है सेट ए को, यू बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इस वाले सिंबल को बोलते हैं हम लोग बिलोंग टू। ठीक है, और इज मेंबर ऑफ। ठीक है,
अब मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई और मेरे पास में अल्फ़ाबेट है तो वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। या फिर इसे बोलेंगे हम लोग इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। बी इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए और बी इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। There are two types of set. फर्स्ट है हमारे पास में टेबुलर फॉर्म और सेकंड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? When all element are separated by comma and lies in curly bracket, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कॉमा से क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो मेरे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड है और करली ब्रैकेट के अंदर है। तो सेट ए को जो फॉर्म, जिस फॉर्म से मैंने इसको डिनोट कर रखा है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सम रूल, ठीक है। अगर मान लो सभी एलिमेंट्स किसी रूल से यहाँ पर बताए जाते हैं, इसके अंदर कोई अगर कोई रूल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूँगा? सबसे पहले तो करली ब्रैकेट इसमें भी होंगे, ठीक है। एक्स सच दैट, इसे सच दैट का निशान बोलते हैं, ठीक है, साइन बोलते हैं इसे। एक्स सच दैट, ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे तक होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और हमें कहाँ तक चाहिए? 1 to 10 तक हमें चाहिए। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। x 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो इस तरीके का फॉर्म होता है, जो इस तरीके के नोटेशन होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमारे पास में डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखे होते हैं, इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं। उन नोटेशंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सेट को डिफाइन करते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर 1, हमें कन्वर्ट करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कन्वर्ट करना है इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 1/4 1/9 1/16 1/25 और ये इन्फाइनाइट तक चलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे सेट जो इन्फाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 लिख सकता हूँ, इसे 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1/n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो मुझे लेस देन या ग्रेटर देन वाला कुछ काम लिखना नहीं है, तो बस यही मेरे पास में क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n स्क्वायर, देखिए n नेचुरल नंबर, मान लीजिए मैं 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक लेता हूँ। अगर मैंने 1 लिया तो 1/1 1, ठीक है। 2 लिया तो 1/2 स्क्वायर, देखिए सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास में। अगर 3 लिया तो 1/3 स्क्वायर, थर्ड टर्म आ गई 1/4 स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये मेरे पास में क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है?
क्वेश्चन नंबर 2, b इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 9/10। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एक्स सच दैट। अब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देखिए, जब मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तब नीचे क्या होता है? 2 होता है। जब यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? 3 होता है। मतलब इसका ये हुआ कि जब मैं ऊपर 2 लिख रहा था तब नीचे 2 + 1 हो रहा था। वैसे जब मैं 3 लिख रहा था तो यहाँ पर 3 + 1 हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू n/n+1 होगा। और n कहाँ से बिलोंग करेगा? n बिलोंग करेगा कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1+1 होगा, तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब हम लोग n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? 2/2+1 मतलब 2/3 सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर इन्फाइनाइट तक अगर ये जाता तो मैं इसको यहीं से ब्रेक कर देता, यहीं से पूरा खत्म कर देता, पर ये इन्फाइनाइट तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? देखिए, जब मैं n इक्वल टू 9 रखता हूँ तो मुझे n इक्वल टू जब मैं 9 रखता हूँ तब क्या मिलता है? 9/9+1 मतलब मुझे लास्ट वाली टर्म मिलती है। तो n बिलोंग करना, n लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके? 9 के। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या फिर इस वाली टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं? n लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटे होने पर हम लोग 10 को इंक्लूड नहीं करते हैं, और यहां पर 9 को इंक्लूड भी किया हुआ है और 9 से छोटे वाले भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कन्वर्ट करना है किसमें? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें फर्स्ट वाला है c इक्वल टू एक्स सच दैट। अच्छा, सच दैट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पिछली बार इसे 2 डॉट से डिनोट किया था, और यहाँ पर अब की बार हम लोग इसे सिर्फ इससे स्लैश से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² लेस देन 20। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या बोला है? x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो मैंने नेचुरल नंबर का सेट देखा, तो सेट में मिला मुझे 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक। ठीक है, अब हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनका स्क्वायर करें हम लोग तो उसका स्क्वायर 20 से कम हो। तो देखिए, मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 16। पर जैसे मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 25। यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो हमारे पास में जितने भी x हैं उनकी वैल्यू हम लोग लिखें, तो x की वैल्यू क्या क्या है? 1 2 3 और 4। इसके अलावा और कोई वैल्यू हमें मिलेगी? इसके अलावा और कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती है। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह पर इंटीजर होता तो मेरे पास में वो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, पर यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा सेट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। तो इससे इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? d इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x शुड बी ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस देन 7/2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो x दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? -3/2 से लेकर -7/2 तक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कहीं 0 है, -1 -2 -3 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। -3/2 मतलब क्या कितना होता है? 1.5। तो 1.5 कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये हमारे पास में ये लाइन किसकी है? -3/2 की है। ठीक है, अब 7/2 मतलब होता है 3.5। तो 3.5 मतलब मेरे पास कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये क्या है? 7/2 है। अब इन दोनों के बीच में मुझे वो इंटीजर नंबर चाहिए। अब देखिए, -3/2 से बड़े वाले इंटीजर कौन कौन से? -1 0 1 2 और 3। देखो 7/2 से छोटा वाला कौन है? 3 है। तो हमारे पास इस सेट का जो आंसर होगा वो होगा -1 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया है हमें सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, इस सेट को हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि मुझे पूरे 11 जितने भी मेरे पास में एलिमेंट्स दे रखे हैं या लेटर दे रखे हैं उन्हें पूरे को पूरे लिखना है। ठीक है, पर अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में एम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं 1 टाइम लिखूंगा। उसके बाद ए यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है तो ये लिखा, फिर टी 2 टाइम है तो मैंने टी लिखा, फिर एच, ठीक है, उसके बाद ई, फिर आई और सी और एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो एलिमेंट इसमें जो भी रिपीट हो रहे थे उन्हें मैंने केवल एक ही बार लिखा है और जो रिपीट नहीं हो रहे थे उन्हें मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात समझने वाली ये है कि जो भी एलिमेंट इसमें रिपीट होगा हमें उसे एक ही बार लिखना है, और साथ में अगर मान लीजिए मैंने इसे टी एच ई आई सी एस एम और ए लिखता हूं तो भी दोनों सेट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, सेट में कोई हम एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। देखिए हमारे पास में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास में 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, ये हमारे पास में नंबर होते हैं। ठीक है, 21 नहीं 23 29 और इस तरीके से हमारे पास में पूरे इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें से हमें उस सेट के लिए, इस सेट एफ के लिए हमें वो प्राइम नंबर चाहिए जो 20 से छोटे हों। ठीक है, तो 20 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा।